सुप्रभात। सहधर्मिणी सहगामिनी अर्धांगिनी, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सहधर्मिणी सहगामिनी अर्धांगिनी। पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पर उद्देश्य कुशल बहु तेरे, जच रही ते नर न गनेरे। तो अपनी हालत ऐसी है, उसके लिए अपने पूर्वजों द्वारा कहे गए उपदेशों को स्मृति में लाकर उनका प्राकट्य करना अपने लिए मार्गदर्शन के साथ साथ श्रोतागणों को भी इस दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करे। इसलिए आवश्यक है कि सिलसिले के बुजुर्गान की बातों पर अमल किया जाए। पूज्यपाद चच्चा जी ने उपदेशामृत अपने सामयिक प्रेमी जनों के समक्ष किए। पीयूष वाणी से उनका संदर्भ इसे तो यह प्रस्तुत किया जाता है कि हम उसके अनुसार चल सकें, क्योंकि चच्चा जी के वचन गुप्त वचन है और वो अमिट सत्य के साथ साथ धर्मशास्त्रों के अनुकूल भी है। तो पीयूष वाणी के प्रश्न 9 पर आपने कहा है कि जिसने अपनी पत्नी को सुधार लिया उसने दुनिया को सुधार लिया। स्त्री ही नर्क और स्वर्ग दोनों का दरवाजा है। जिसने उसे सुधार कर अपने मार्ग का साधन बना लिया उसी को सच्चा ईश्वर नाम नसीब हो। फिर आपने कहा कि जिसने अपनी अर्धांगिनी को नहीं सुधारा उसकी पूजा और भक्ति निष्फल होती है। तो जब तक घर की स्त्री ठीक मार्ग पर नहीं आती तब तक गुरुदेव की सच्ची सेवा हो नहीं सकती। आगे आप कहते हैं कि जो अपनी स्त्री को दासी समझता है वो भक्ति के मार्ग से गिर जाता है। उसे मित्र की दृष्टि से देखें, किंतु ये सब बात मुख से ना कहें, केवल व्यवहार में ना आए। उसके सुधार के लिए भी मुंह से कुछ ना कहें, केवल ईश्वर से प्रार्थना करें। पूज्य चच्चा जी संतान के संबंध में कहा है कि जो अपनी संतान की ठीक ठीक देखभाल नहीं करता, उसकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देता, वो शैतान के समान है। जो 10 वर्ष से छोटे बच्चों को मारते हैं वो शैतान है। उन्हें समझा बुझाकर फुसलाकर सन्मार्ग पर लगाएं, उन पर कभी हाथ ना उठाएं। पूज्यपाद चच्चा जी महाराज ने स्त्री और बच्चों के सुधार हेतु संक्षिप्त रूप में ये सब बातें कह दी, जिन पर चलकर हम अपने परिवार को आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बना सकते हैं। अब चूंकि चच्चा जी के उपदेश सूत्र रूप में उसी प्रकार है जिस प्रकार धर्म शास्त्रों में आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन सूत्र रूप में किया गया है, और जिसे पढ़कर बिना मार्गदर्शक के हम आगे नहीं बढ़ सकते। किंतु हम लोगों के साथ तो मार्गदर्शक दिन रात रहते हैं। यदि हम चाहें तो उनसे हम इस दिशा में भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसकी एक ही विधि है कि हम अपने गुरुदेव अथवा मार्गदर्शक के प्रति कितने समर्पित हैं। क्योंकि ये सब या हम सब यहाँ आध्यात्मिक पथिक के रूप में एकत्रित होते हैं। इसलिए हमें केवल इतना करना है कि हमारे दैनिक व्यवहार और दिनचर्या ऐसी हो जिसे देख देख कर हमारी पत्नी और बच्चे ये विचारने लगे कि हम जिस मार्गदर्शक के प्रति आकर्षित हैं उसके प्रति वे भी आगे बढ़ें, और हमारा उनके प्रति जैसा प्रेम स्नेह अपनत्व आदि का व्यवहार चलता है वैसा ही वे भी व्यवहार करें। तो इस व्यवहार के 2 पहलू, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल, अर्थात एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। अब आंतरिक यह है कि हम अपने मार्गदर्शक को अपने अंतःस्थल में कितना स्थान देते हैं,
और उनके अनुकूल अपना व्यवहार बनाते हैं। बाह्य यह है कि हम अपने और अपने परिवार के पूर्व जन्मों के संस्कारों को इस जन्म में संशोधित करने की प्रक्रिया करते हैं या नहीं। ये निश्चय है कि हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि हमारे संस्कारों द्वारा संचालित होती है। तो यदि हम ये समझते हैं कि हमारे या परिवार के संस्कार विपरीत दिशा में हैं, तो उनका संशोधन और अनुकूल दिशा में परिवर्तन शास्त्र सम्मत संस्कारों द्वारा किया जा सकता है। वो संस्कार गर्भ स्थिति से लेकर वर्तमान अवस्था तक और उपयोगी और अनिवार्यतः फलदायी हैं। उदाहरण के रूप में स्थूल शक्तियों का समावेश करने के लिए गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार, इन संस्कारों का वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसके फलस्वरूप अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विधि का ज्ञान गर्भगृह में प्राप्त किया था और सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक शक्ति के समावेश के फलस्वरूप महात्मा वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी वेदों का महान ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कर चुके थे। तो सत्य है कि महाभारत काल के ये महापुरुष उच्च कोटि के व्यक्तित्व के धनी थे। हम उनकी कोटि में नहीं पहुंच सकते, परंतु अपने मार्गदर्शक के सानिध्य में उनका अनुसरण करके इस मार्ग में अपने परिवार को ला सकते हैं। जैसा कि सच्चा जी महाराज के मुख से कुछ कहने का निषेध किया है। हमारा रहन सहन, हमारा व्यवहार और ईश्वर या गुरुदेव में हमारी आस्था एक ऐसा संबल है जिसे देख देख कर हमारा परिवार भी इस मार्ग का अनुगामी हो सकता है और फिर गुरुदेव की कृपा और हमारी प्रार्थना इसमें चार चांद लगा देती, इसमें संदेह नहीं। तो ये निष्कर्ष पे आना कि यदि हमारा कदम सही है तो निश्चय पत्नी भी अनुगामिनी होगी, क्योंकि पत्नी को सहधर्मिणी, सहगामिनी, अर्धांगिनी और धर्मपत्नी नामों से हमारे धर्म ग्रंथ ये संकेत कर रहे हैं कि यदि हमारा आदांग इस मार्ग का सच्चा पथिक है तो निश्चय हमारा वाम मांग भी स्वतः ही इस मार्ग का पथिक बन जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो यह मानना ही होगा कि हमारा दक्षिणांग स्वयं इस मार्ग का सच्चा पथिक नहीं बन पाया है, अर्थात हमारी आस्था ही अधूरी है। फिर दोष किसका है यह हमें स्वयं विचारना है। फिर दोष किसका है यह हमको स्वयं विचारना है, क्योंकि जो अपने गले में पड़ी माला के रहने या गिरने की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया जाता है। पर ये प्रारब्ध की डोरी में पिरोया शरीर रहे या जाए, जिसके चित्त की वृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्मलीन हो गई, वो पुरुष फिर उसकी ओर देखता भी नहीं। विषय वासना के वश में होकर सांसारिक बंधनों में फंसना मानव धर्म नहीं है। स्त्री, धन, पुत्र, पशु, घर, भूमि, हाथी, खजाना, ये सभी नाशवान, क्षणभंगुर और चलायमान है। एकमात्र भगवान की भक्ति से प्राप्त मोक्ष ही अक्षय और सर्वश्रेष्ठ है। अतः सभी व्यक्तियों को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। परमात्मा देव को जान लेने पर सारे बंधनों का नाश हो जाता है। क्लेशों के क्षीण हो जाने से जन्म मृत्यु का अभाव हो जाता है। परमात्मा का ध्यान करने से तीनों देहों का भेदन हो जाता है और वह आप्तकाम विश्व के ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। तो धन, स्त्री और मान, इन तीनों से मोह छोड़ने की चेष्टा करो। धन का महत्व हृदय से निकाल दो। दान और सत्कार के लिए किसी भी के लिए भी धन संग्रह की चेष्टा मत करो। ना सत्कार की प्रवृत्ति के लिए ही किसी धनवान से धन मांग कर धन का महत्व प्रदान करो। अपने लोभ रहित न्यायोपार्जित धन से यथा योग्य सत्कार करो।
उस माता लक्ष्मी को भगवान की गृहिणी समझकर भगवान के चरणों में भेंट कर दो।